हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का चैप्टर 3 शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम है गुडविल। इसमें आज की जो फर्स्ट क्लास है, इसमें हम जो है थ्योरी समझेंगे और इसके अलावा 2 क्लास और लगेंगी जिसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा। तो सबसे पहले गुडविल होती क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में किसी भी बिजनेस की क्या रेपुटेशन है। और ये एक ये एक तरह की वैल्यूएबल एसेट्स होती है, लेकिन ऐसी एसेट्स जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, यानी कि एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल क्या है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इन द मार्केट। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया गुडविल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारा स्कूल है या कोई बिजनेस है, वो बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, उसकी सारी एसेट्स जो आई, मान लीजिए वो आई है 10 लाख रुपए की, लेकिन फिर भी उसके 15 लाख रुपए मतलब बिजनेस वाला लेना चाह रहा है, जो बिजनेस का ऑनर है, और हम मान लीजिए कि हमें वो 15 लाख रुपए मिल गए। तो 10 लाख रुपए के तो बिजनेस के आए हैं, तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए किस चीज़ के आए हैं? वो उस नाम के आए हैं, उस रेपुटेशन के आए हैं, उस बिज़नेस के नाम के, जो इतने साल उसने मार्केट में अपना बनाया है। तो जो नाम है, रेपुटेशन है, वही गुडविल है। ठीक है, तो ये हो गई गुडविल। दूसरे नंबर पे बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1 कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, बता ही चुका हूँ कि जिसको हम ना तो देख सकते और ना ही छू सकते। इट डज नॉट हैव एग्जिस्टिंग, मतलब इसको हम बुक में तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हमने से, क्योंकि गुडविल 2 तरह की होती है बेटा। एक तो होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं, लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको हम बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा करते हैं। और इस गुडविल का बिजनेस से अलग अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि बिजनेस के साथ ही इसका एग्जिस्टेंस है। ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। एसेट्स 2 तरह की होती है, एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख या छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम देख या छू नहीं सकते। उनमें से एक गुडविल भी है, पेटेंट्स है, पेटेंट्स मतलब पेटेंट्स राइट, अधिकार आपके। इसी तरह से आपके सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन, ठीक है, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब अगला नंबर आता है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? पहले ही बता चुके हैं कि गुडविल एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि इसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है, लेकिन इनको हम देख या छू नहीं सकते हैं। और इसका जो अकाउंटिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, ये करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसको बुक्स में मैंने बता चुका हूँ, ये बात फिर दोबारा बता रहा हूँ कि गुडविल को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसको हमने परचेज़ करा हो। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, यानी कि गुडविल को हम कब वैल्यू करते हैं, उसकी वैल्यू मतलब कब उसको कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का क्या ज़रूरत है। तो नंबर 1 है इसमें बेटा, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर रेशो का चेंज होगा, जब भी रेशो चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का, तो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल निकालनी पड़ेगी। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तब गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होगा तब गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब किसी की डेथ होगी पार्टनर की तो गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब फर्म को बेचेंगे, हम बिजनेस को बेचेंगे, तब गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी।
जब दो फर्म आपस में अमलगमेट का मतलब होता है मिलती हैं, मिल जाना, जब दो फर्म आपस में मिल जाएं तब गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये है गुडविल को मतलब ये इनकी इस वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स में, ठीक है, सेलिंग ऑफ बिजनेस में, इस वक्त हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, नंबर 1 है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा मैनेजर होगा, जितना एफिशिएंट मैनेजर होगा, उतनी ही अच्छी गुडविल होगी, क्योंकि वो उतने अच्छे डिसीजन ले पाएगा, उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा, उतनी ही उसका नाम होगा बिजनेस का। अगला है फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस की लोकेशन का मतलब बिजनेस की अकॉर्डिंग अच्छी है, फेवरेबल है, तो गुडविल अच्छी होगी। अगर उसकी बिजनेस लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कैफ़े है और कैफ़े किसी ऐसी जगह पे खोलते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वहाँ पे अगर कंप्यूटर कैफ़े खोलते हैं तो वहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही कैफ़े हम एक शहर में खोलते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और लोगों को मतलब ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट वगैरह की जानकारी है, तो वहाँ पर उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक है आपका फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो बिज़नेस होते हैं, एक फर्म होती है दूसरी फर्म से लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हमें इसी रेट पे रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, ठीक है, और वही लंबे समय तक रहे। और वो जो है मान लीजिए फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मान लीजिए आगे चल के प्राइस बढ़ते जाते हैं, ज़्यादातर घटने के चांसेस तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर तो प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसको लेकिन सेम रेट पे मिलता रहेगा, तो इससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और इससे गुडविल ज़्यादा होगी। अगला है लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस जितना ज़्यादा लंबा होता है, जितना पुराना होता है, उसके उतने ही ज़्यादा कस्टमर जुड़ते हैं, उससे उतने ही ज़्यादा मतलब उसका नाम होता है, तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। एक्सेस टू सप्लाईज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रॉ मटेरियल बहुत दूर से आते हैं, या मतलब जो सप्लाई है वो हर किसी को नहीं हो पाती, लेकिन हमारा बिजनेस अगर फर्म का उस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट है और वो हमें वक्त वक्त पर सप्लाई करता रहता है, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और हमारी गुडविल भी अच्छी होगी। क्वालिटी, जितना ज़्यादा अच्छा हम माल प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विस देंगे, उतने ही ज़्यादा हमें मतलब लोग हमसे माल खरीदेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा और हमारा नाम ज़्यादा होगा। तो बेटा आज के लिए ये मैंने आपको समझाया, ये थ्योरी है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में मैं यही बता दूँ, गुडविल कितनी तरह की होती है? 2 तरह की, एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सा लिखते हैं हम? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज की थ्योरी थी, बाकी इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको कल समझाऊँगा।